सो रहे क्या सो रहे? सो रहे हैं। अच्छा सो रहे, हमें समझ में आओ सो रहे हैं। और सुनो, पहले इसका हथियार जब्त कर। वहाँ कौन करेगा? अब जगाओ। कांता सिंह, कहिए क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये आदेश है। कांता सिंह, आधी आग तो मेरे सैन कक्ष में घुसकर हमारी लीवाल छीट कर हाथों में हाथ कड़ी डालकर आखिर तू क्या करना चाहता? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ये महाराज का आदेश है। जो आपने किया है ये उसकी सजा है। कांता सिंह, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? गुनाह गुनाह करके और अपने कमरे में सोए हो। सेनापति की बेटी का अपहरण किया है आपने, और इतना ही नहीं, सेनापति की पत्नी ने महाराज से जाकर शिकायत की। उसकी इतनी बड़ी मजाल कि मेरे मना करने के बावजूद वो कमीनी हमारी शिकायत लेकर बड़े भैया के पास गई थी। हाँ हाँ, शिकायत करते करते उसको ऐसा सदमा लगा कि वही भरे दरबार में वो अपना प्राण। कांता सिंह, बड़े भैया ने पूनम के अपहरण की एवज में मुझे क्या सजा मुकर्रर किया है? तुम्हें तुम्हें सजाए मौत। कांता सिंह, बड़े भैया ने मुझे फांसी की सजा दी। हाँ, अगर बड़े भैया ने मुझे फांसी की सजा सुनाया है तो मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता आपको। लेकिन इस बिजनौर में एक ऐसा शख्स है जो मुझे मरने से बचा सकता है। कौन ऐसा सकता है जो महाराज के इंसाफ के खिलाफ जा सकता है? कांता सिंह, वो कोई और नहीं बल्कि तू है। मैं कैसे तुम्हें बचा सकता हूँ? कांता सिंह, बड़े भैया के शासन काल में तू क्या है? मैं मंत्री हूँ, एक गुलाम है, और मेरे ना रहने के बाद तो गुलाम ही होगा। लेकिन जिस वक्त बड़े भैया मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हैं, अगर ये मेरी दीवार और मुझे थमा दे तो मैं बड़े भैया का खून कर दूंगा और तुझे आखिर बिजनौर का राजा बना दूंगा। सोच लेना, एक नौकर से तू राजा बन जाएगा। बिजनौर तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे आधा बिजनौर देना है। ठीक है छोटे सरकार, अगर तुम मुझे आधा बिजनौर देने का वादा कर रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार। ठीक है कांता सिंह, समय आने पर वादा लाजिमी अदा कर। नहीं, मैं जो वादा कर रहा हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे आधा बिजनौर चाहिए। मैं अपने वादे पर अटल करूंगा। लेकिन छोटे सरकार, यहाँ से तो हथकड़ी लगा कर ले चलूंगा। कोई बात नहीं कांता सिंह, तो अपना फर्ज अदा कर, लेकिन समय आने पर वादी लाजिमी अदा कर। भाई मैं चल रहा हूँ, छोटे सरकार को लेकर आओ।
कांता सिंह, मैंने तो तुझे कमीना समझा था, मैंने तुझे कमीना समझा था, लेकिन तू तो बहुत बड़ा कमीना निकला। जो बड़े भैया इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, प्रजा उन्हें भगवान समझती है, अगर चंद टुकड़ों के लिए उन्हें मारने की साजिश कर सकता है, तो कमीने प्रताप सिंह का कब होगा? लेकिन घबराओ नहीं कांता सिंह, मैं अपने बड़े भाई का नहीं तो कमीने तेरा कब होगा? पहले बड़े भाई को मारूंगा, उसके बाद तुझे मारूंगा। पूरे पेशावर का राजा होगा तो शेख ठाकुर प्रताप सिंह होगा। और अगर जरा सा भी लापरवाही करता है तो बड़े दरबार में साले को शॉट कर देना। ले चल, लेकिन एक रिवाल्वर तू भी रखना। ठीक ठीक ठीक, अगर ये लापरवाही करता है तो फौरन कांता सिंह को टक्कर देना। बिल्कुल छोटे सरकार। क्योंकि ऐसा कोई सगर नहीं जिसे प्रताप सिंह ने ठगा नहीं। ले चल। आइए छोटे रामजादे प्रताप सिंह, तू मुझे आधा रात देगा? ठीक है, तू मार महाराज को। मौका मिलते ही हरामजादे मैं तुझे मारूंगा। मुझे आधा बिजनौर नहीं, पूरा बिजनौर चाहिए। चल, पहले तू महाराज को मार, और जैसे मौका मिलेगा मैं तुझे मारूंगा, और ये बिजनौर मेरा होगा। कहीं सम्राट, महामंत्री कांता सिंह वापस आए या नहीं? अभी तक तो नहीं आए सम्राट। हो सकता है आते ही हो। अवश्य। कहो महामंत्री कांता सिंह, कहिए राजन। प्रताप सिंह मिला या नहीं मिला? हाँ महाराज, छोटे सरकार मिले। सिपाही, इस नालायक की हथकड़ी को खोल दिया जाए। प्रताप सिंह, ये तूने क्या किया रे? सीता ने किया प्रताप सिंह, तूने मुझको सीता ने किया प्रताप सिंह, तूने मुझको बर्बाद और मेरी जिंदगी जी दिया तूने। बड़े भैया, आज तक ए प्रताप सिंह कोई खता नहीं किया। आज मेरी पहली कथा बड़े भैया, हमारी पहली कथा, हमारी पहली कथा, भैया मेरे माफ करो। हमारी पहली कथा, भैया मेरे माफ करो।
ये नहीं इंसान। जिंदा रहने में कभी फर्ज अदा कर दूंगा, मौत गायब मेरे, मौत गायब मेरे भैया नाम का। नालायक, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये दिन दिखाएगा। और प्रताप निकला तो गद्दार प्रताप निकला तो गद्दार बाजी, और किया साथ में बड़ा घाट। क्यों रे, तुम मेरे इंसाफ को नहीं जानता? फिर तू ऐसा क्यों किया? बड़े भैया प्रताप सिंह आपके सामने आज भी बच्चा है। अगर मुझसे कोई खता हो गई, मेरी खता को माफ करे भैया। प्रताप सिंह, तू जानता है उदय सिंह के पास गलती की सजा मिलती है, माफी नहीं। कांता सिंह, चढ़ा दे से दार पे। बड़े भैया आज तुम मेरा भाई बनकर मेरे खिलाफ फैसला नहीं कर रहा है, बल्कि तुम बिजनौर का राजा बनकर कर रहा है। अगर मेरा भाई बनकर करता तो आज प्रताप सिंह को मौत की सजा न देता। अगर ये बात बड़े भैया तो प्रताप सिंह जिंदा नहीं रहना चाहता, शौक से मुझे डाल पर चढ़ा दो। महामंत्री कांता सिंह, राजन, ये मेरा भाई है। क्यों नहीं महाराज? एक भाई होने के साथ साथ इस बिजनौर का महाराज भी हूँ। तो सच में महाराज। कांता सिंह, कहिए राजन। तुम तो जानते हो कि एक महाराज का फर्ज क्या होता है। जी महाराज। अगर मैं आज इसे माफ कर दूंगा तो रियाया कोई भी गलती करेगी तो हमारे हाथ बच जाएंगे, तो मेरी जुबान बच जाएगी। महाराज, मैं रियाया के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा फैसला अटल था, अटल है और अटल रहे। राजन, कांता सिंह, ये मेरा भाई है। क्यों नहीं? मरते वक्त अपने भाई को कोई भी भाई तड़पता हुआ नहीं देख सकता। ये तो सच है महाराज। कांता सिंह, कहिए। मैं बाहर को मुंह करके कसम बोलूंगा, मेरे 3 कहते ही इसे तुम अपनी पिस्टल से गोली मार देना। जैसा आदेश महाराज। रेडी हो जाओ। काशा नंबर 1 और काशा नंबर 2 और काशा नंबर 2 भैया अगर तुम प्रताप सिंह का नहीं तो प्रताप सिंह चौकिया भगाओ, मुझसे चौकिया भगाओ। मरेगा भरी चांदी में प्रताप सिंह
रोक पड़ा है। लगा कांता सिंह, बड़े भैया की लाश को सम्मान पूर्वक चमन में दफन कर दिया जाए। जय श्री राम की आज्ञा। और पूरे बिजनौर में ऐलान कर दो कि अभी तक बिजनौर में था उदय सिंह का न्याय जारी, लेकिन आज के बाद पूरे बिजनौर में राज होगा, इंसाफ होगा, तो डॉक्टर प्रताप सिंह का होगा। सारे नियम कानून बदल दिए जाए। जो तनख्वाह 5 तारीख को मिलती थी, तनख्वाह 15 तारीख को दी जाए। ठीक है चौधरी सरकार। 15 तारीख से पहले कोई भी नौकर, कोई कर्मचारी, कोई भी किसान अगर महल में दस्तखत देता है तो महल चवर ही उस कमीने की लाश जाएगी। जय श्री राम की आज्ञा का पालन होगा। कहो भाभी जान, अब मिजाज कैसा है? कांता सिंह कहिए चौधरी। क्या है? छीन ले भाभी चांद के शीश से ताज। बहुत ऐसो आराम कर लिया मेरे हिस्से की कमाई का। भाभी जान, अब मिजाज कैसा है? खूनी हत्यारे, एक भाई आकर एक भाई का खून कर दिया। भाईजान, आज बड़े भैया मजबूरी में मेरा हाथों से मारा गए। भाभी जान, बार बार बड़े भैया का नाम मेरे सामने ना दोहराओ, क्योंकि मेरा भाई है, मुझे भाई का दर्द पता है। बड़े भैया का नाम लेने से प्रताप सिंह का गले हरे निर्दयी नाखिया, दिल में सोच विचार, अपने भाई को जान से तूने डाला मार। अरे अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया। अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया। और जैसे संसार का तू खुदा हो, कर यही थी चाहना तो काम करता पेशतर महाराज के सामने, तू काट लेता मेरा सर और नाश परिवार मेरा सब होता। भाभी जान, अभी तक तो तुझे प्रताप सिंह के दिल में जेल थी, लेकिन देख आज तुझे इस गुस्ताखी की कितनी बड़ी सजा देता है। तो देख जिसकी तुझे मिले रही है। रही है सजा, सिर्फ कारण मेरे
बाहर निकाल, राज सुख के दम करूंगा इस बिजनौर का बन के घुमाल। देख भाभी तेरी आ गई है। देख भाभी तेरी आ गई है। गजाओ सिर्फ आज बड़े भैया सिर्फ प्रताप सिंह के कारण मारे गए, सिर्फ कारण मेरे भाई कांता से लगा दे भाभी जान के हाथ में पड़ी और डाल दे जिंदान में, जैसी आज्ञा। क्योंकि मौत मेरे सर पर तांडव मचा रही है और मारने के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर हमारा भेजा सटक गया तो भाभी जान बड़े भैया के साथ तुझे भी चमन में बिना कफन के दफन कर दूंगा। ले जा। इसको खाना पानी का शब्द बंद कर देना। ठीक है जिस दिन हमारे भतीजे दीपक का पता चलेगा उस दिन माँ बेटे दोनों को दौड़ा कर शूट कर दूंगा शाही को। आओ हम लोग अपने राजा बनने की खुशी में महल में जश्न मनाएंगे। ठीक है छोटे सरकार। बोल जय बाबा। जय बाबा। अच्छी तरीके से मेरी सूरत को पहचान लिया। मैं वही प्रताप सिंह हूँ, क्यों नहीं, जो अपने भाई का खून किया है। अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी कसम पैदा करने वाले की तेज चौराहे पर इतनी गोली उतारूंगा कि डॉक्टर भी साला हैरान हो जाए। क्यों नहीं, ऐलान कर दे रहे। जी बाबा। आज चलाओ। ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय हो। छोटू बाबू देख इस ससुरा के कितना पमक रहा है। क्यों नहीं, मैंने जो तुझसे कहा है ना, हाँ, अगर तू मेरा साथ देगा, हाँ, तो प्रताप सिंह अकेला बचा। क्यों नहीं, मैं तुझे सेनापति बना दूंगा। ठीक। और ये जश्न मनाने को कह रहा है। हाँ, चल रहा हूं उसके पीछे, जो इसने कहा उसका ऐलान कर दो। हाँ, और मैं चल रहा हूं उसके पीछे, मौका मिलते ही इसे गोली मार दूंगा। क्यों नहीं, और इस बिजनौर का महाराज मंत्री कांता वाह वाह। इसीलिए तो कहते हैं आज से कुकुर लड़े किसान से। ये मंत्री साहब सोच रहे यहाँ का महाराज अकेला मैं रहूं, और प्रताप सिंह सोच रहे हैं यहाँ का महाराज अकेला मैं रहूं। कोई बात नहीं, अब ऐलान करके चलता हो, राजदरबार आ रहा हूं। सुनो सुनो बिजनौर वालों, सुनो सुनो बिजनौर वालों, आज से यहाँ के महाराज ठाकुर प्रताप सिंह हो गए। और ये भी जान लो, सब नेम कानून भी बदल दिए गए हैं। जिसको तनख्वाह मिलती थी 5 तारीख को, आज से मिलेगी 15 तारीख को। और उससे पहले कोई आया तनख्वाह ले ले तो सजाए मौत दिया जाए। और ये भी जान लो, समय से कोई खेतों में काम नहीं किया तो बेमौत मारा जाएगा।
अब आज से अब होगा जुल्म बिजनौर में न जाने को, अब होगा जुल्म बिजनौर में न जाने को। प्रताप सिंह के सामने सर उठाया तो काट दिया जाएगा।